सुंदरवन में इस बार एक ऐसी अनोखी और खौफनाक आफत आई जिससे पूरा जंगल थर थर कांप उठा। जंगल में कुछ शिकारी इंसान आधमके थे जिनके हाथों में कड़क गुलेल और भारी पत्थरों की गोलियां थी। वे पेड़ों पर छिपे पक्षियों के घोंसलों पर अचूक निशाने साध रहे थे, जिससे मजबूत लकड़ी के घोंसले भी तिनका तिनका होकर बिखर रहे थे। बचाओ, कोई बचाओ! इन निर्दयी इंसानों ने गुलेल से पत्थर मारकर मेरा पूरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे घायल हो गए। नैन्सी, प्रीति गामित, नेहा सोनकर, परी, मोहम्मद खिजर। भागो मिट्टू भाई, ऊपर पेड़ पर मत रुको। इंसानों के डर से जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, उन्हें ऊपर घात लगाकर बैठा खूंखार भुल्लाबाज अपने पंजों में दबोच रहा है। आज तो मौत चारों तरफ से मंडरा रही है। रानू चिड़िया जल्द ही माँ बनने वाली थी और अपने आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उसका कलेजा कांप रहा था। जब उसने देखा कि इंसानों के पत्थरों के सामने पारंपरिक लकड़ी के घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, तो उसने एक बड़ा और अनोखा फैसला लिया। वह टुन्नू को लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां जंगली रुई के पेड़ उगे थे। टुन्नू जी, जरा इस रुई को छूकर देखिए, ये कितनी मुलायम है। हमें पुरानी लकड़ियों का मोह छोड़ना होगा। इस बार हमारा घर लकड़ी का नहीं बल्कि इस जंगली रुई का बनेगा। लेकिन रानो, रुई तो इतनी हल्की होती है कि हवा का एक छोटा सा झोंका भी इसे उड़ा देगा। इस रुई से हमारा घर इंसानों के भारी पत्थरों को कैसे झेलेगा? अकेले रुई उड़ जाएगी टुन्नू जी, लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाए तो यही रुई लोहे से भी मजबूत दीवार बन सकती है। वो देखो, नीचे लाल चींटियों की बाम्बी है। चलिए, मेरे पास एक जादुई प्लान है। रानो और टुन्नू जमीन पर उतर आए। वे लाल चींटियों की बाम्बी के पास पहुँचे, जहाँ चींटियाँ मिट्टी को जोड़ने के लिए अपनी लार से एक खास तरह की राल निकाल रही थी। रानो और टुन्नू ने बड़ी सावधानी से उस गोंद को इकट्ठा करना शुरू किया। टुन्नू जी, अब इस प्राकृतिक गोंद में हमें सेमल की रुई को अच्छी तरह भिगोना है और फिर अपनी चोंच और पंजों से कूट कूट कर इसे एक मोटी गद्देदार दीवार का रूप देना है। टुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। जब वह गोंद और रुई का मिश्रण सूख गया तो वह एक अभेद्य फाइबर जैकेट की तरह सख्त और शॉक एब्जॉर्बर बन गया। उन्होंने पेड़ की एक सुरक्षित डाल पर रुई का घर बनाने लगे। जब रानो का यह रुई का घोंसला बनकर तैयार हुआ तो पेड़ पर आराम कर रहे कालू कौवे और गोरी कवि का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वे रानो की इस नई तकनीक का मजाक उड़ाने लगे। काव काव अरे गोरी, जरा देखो तो, इस रानो चिड़िया का दिमाग सचमुच घास चरने गया है। शिकारी बाहर पत्थरों से घोंसले तोड़ रहे हैं और ये बेवकूफ अपने अंडों के लिए रुई का मुलायम तकिया बना रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। अरे ओ टुन्नू, इस रुई के घोंसले में सोकर क्या अपनी बीवी को रानी बनाना चाहते हो? जब इंसानों का एक पत्थर पड़ेगा ना, तो तुम्हारी इस रुई के परखच्चे हवा में उड़ जाएंगे। कालू भाई, गोरी बहन, हंस लो जितना हंसना है। ये रुई का घर सिर्फ एक घोंसला नहीं, एक माँ की ममता का अभेद्य किला है। जब आफत आएगी तब पता चलेगा कि असली समझदार कौन था। दोपहर के समय वही शिकारी इंसान अपनी भारी भरकम गुलेल लेकर सीधे कालू कौवे के पेड़ के नीचे आधमके। कालू अपनी अकड़ में लकड़ी के ऊंचे घोंसले में बैठा हुआ था। तभी एक शिकारी की नज़र कालू के काले घोंसले पर पड़ी। तभी गुलेल खींचने की जोरदार आवाज आती है। चर! वो देखो, ऊपर पेड़ की चोटी पर एक बड़ा घोंसला है। मारो निशाना। भारी पत्थर सीधे कालू के घोंसले से टकराता है। अरे बाप रे, मर गया, मेरा घोंसला टूट गया। भागो गोरी, भागो! कालू और गोरी जान बचाकर बेतहाशा उड़े, लेकिन आसमान में पहले से घात लगाए बैठा खूंखार भुल्लाबाज अपने नुकीले पंजे फैलाकर सीधे उनकी तरफ झपटा। कालू और गोरी अब दोहरी आफत में फंस चुके थे।
नीचे शिकारी इंसानों के पत्थर थे और ऊपर बनकर मंडराता भुल्लाबाज। हा हा हा। कालू भाई, कहाँ भाग रहे हो? नीचे इंसानों के पत्थरों से तो बच गए, पर ऊपर भुल्लाबाज के नुकीले पंजों से कैसे बचोगे? आज तुम दोनों खुद उड़कर सीधे मेरे मुंह में आ गए हो। अब तुम मेरी आज रात की ताज़ा दावत बनोगे। कालू, गोरी, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर के साए में भागते हुए रानों के पेड़ की तरफ आए। भुल्लाबाज उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और नीचे से इंसान भी पत्थर दाग रहे थे। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर रानों ने अपने सफेद रुई के घर का दरवाजा खोला। कालू भाई, गोरी बहन, जल्दी करो, सब के सब इस सफेद बादल जैसे दिखने वाले घर के अंदर कूद जाओ, जल्दी आओ। टुन्नू और रानों ने फुर्ती से एक एक करके सभी डरे हुए पक्षियों को रुई के घोंसले के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। तभी शिकारी इंसानों ने इस सफेद घोंसले को देखकर अपनी गुलेल से एक विशाल पत्थर सीधे उस पर दागा। लेकिन ये क्या, जैसे ही इंसानों का भारी पत्थर रुई की उस मोटी गोंद से जमी गद्देदार दीवार से टकराया, रुई ने पत्थर के पूरे वेग को सोख लिया और स्पंजी इफेक्ट के कारण वो पत्थर बुलेट प्रूफ दीवार की तरह बाउंस होकर सीधे नीचे खड़े शिकारी इंसान के मुंह पर जा गिरा। ओए माँ, ये कैसा जादुई घोंसला है? पत्थर इस पर टिकने के बजाय वापस मेरे ही मुंह पर आ लगा। भागो यहाँ से, यहाँ कोई भूत या शक्ति है। इंसान डरकर भाग खड़े हुए। आसमान में उड़ रहा भुल्ला चील जब नीचे देखता है कि इंसान मैदान छोड़कर भाग गए हैं, तो उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो इंसानों की बुजदिली पर हंसता हुआ पूरी ताकत से नीचे झपटता है। डरपोक इंसान इस सफेद घोंसले से डरकर भाग गए। वे इंसान भुल्ला के सामने किस खेत की मूली हैं? ये चिड़ियां समझती हैं कि रुई का तकिया बनाकर मुझसे बच जाएंगी। अभी इस रुई के घर को फाड़ कर सबको खा जाता हूँ। भुल्ला चील ने पूरी ताकत से अपने नुकीले पंजे उस रुई के घोंसले पर मार दिए, लेकिन वो रुई बहुत गद्देदार और मजबूत थी। भुल्ला के पंजे रुई के अंदर बुरी तरह फंस गए। अरे अरे, ये क्या है? छोड़ो मुझे। मेरे पंजे इस सफेद जाल में कैसे फंस गए? उफ, मैं जितना खींच रहा हूँ ये उतना ही जकड़ रहा है। आह, मेरे पैर टूट गए। यहाँ रहना ठीक नहीं, भागो यहाँ से। भुल्लाबाज भी अपनी जान छुड़ाकर दर्द से कराहता हुआ आसमान में वापस भाग गया। शाम को जब शिकारी इंसान और भुल्लाबाज जंगल से हमेशा के लिए भाग गए, तो रानों ने अपने किले का दरवाजा खोला। रुई के उस शानदार और सुरक्षित महल के अंदर पक्षियों को एक खरोंच तक नहीं आई थी। कालू और गोरी रोते हुए रानों के पैरों में गिर पड़े। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी इस अनोखी सोच और इस रुई के घर का कितना मजाक उड़ाया था। अगर आज तुम्हारी ये शॉक एब्जॉर्बर तकनीक और माँ की ममता का ये किला ना होता, तो इंसानों के पत्थर और बांस के पंजे हमें जिंदा चबा जाते। तुम सचमुच महान हो। हाँ रानो बहन, तुम्हारी इस सूझबूझ ने आज पूरे सुंदरवन के बच्चों को नया जीवन दान दिया है। कालू भाई, गोरी बहन, अब पुरानी बातें भूल जाओ। जब मुसीबतें नई और अनोखी हों, तो पुरानी लकड़ियों की लीक को छोड़ना ही पड़ता है। असली ताकत शारीरिक मजबूती में नहीं, बल्कि बदलते समय के अनुसार अपनी सोच को बदलने में है। कुछ ही दिनों बाद रानों के उसी सुरक्षित और गद्देदार रुई के किले में सुंदर सुंदर बच्चों के चहकने की आवाज़ गूंज उठी। रानों की ये अद्भुत कामयाबी देखकर पूरे जंगल के पक्षियों ने पुरानी सूखी लकड़ियों का घमंड छोड़ दिया और समय के अनुसार जंगली रुई और प्राकृतिक गोंद से अपने अपने लिए अभेद्य बुलेट प्रूफ आशियाने बनाने की कला सीख ली और सब हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया के इस जादुई रुई के किले की महाजीत आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।
से बना घर जंगल में सबसे मजबूत था। लाल तोता जी, आप बहुत दयालु हैं। बस मेरे बच्चों को अंदर आने दीजिए, मैं दरवाजे पर ही बैठी रहूंगी। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी है? देखिए मेरे नए घर का रंग खराब हो जाएगा। आप गरीब हैं, मैं जानता हूँ, पर आपकी बारिश और गरीबी दोनों मेरे घर के लिए सही नहीं है। आप दूर हट जाइए। लाल तोता खिड़की बंद कर लेता है। रानो को अपमान महसूस होता है। रानो आखिरी उम्मीद लेकर कबूतर और कबूतरी के घर पहुँची। कबूतरी जी, मेरा घर ढहने वाला है। मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद कीजिए। रानो, हम आपको अंदर नहीं ले सकते। आप अपने 7 बच्चों के साथ हैं। हमारा घर मजबूत है, पर अगर आप सब यहाँ आ गए तो कल सुबह जंगल में ये बात फैल जाएगी और सभी यहाँ मदद मांगने आ जाएंगे। फिर हम कितनों की मदद करेंगे? जिसकी नहीं करेंगे उसके बुरे बनेंगे। आप अपने घर की मरम्मत कीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। रानो वापस अपने घर की तरफ भागी। हर दरवाजा, हर दोस्त, हर रिश्तेदार ने उसे ठुकरा दिया था। वो अकेली थी और अब उसकी लड़ाई बारिश से नहीं बल्कि दुनिया से थी। कोई नहीं आया। इस दुनिया में मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। रानो घर पहुंची। माँ, आप आ गई? हाँ, अब हम सब एक दूसरे को कसकर पकड़ेंगे। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, हम हार नहीं मानेंगे। अचानक गीली घास का वजन और बारिश का दबाव इतना बढ़ा कि घर की छत चरमरा गई। एक जोरदार आवाज होती है। घर पूरी तरह से मलबे में ढह जाता है। माँ, सब ठीक है, मैंने आपको बचा लिया। सुबह की पहली किरणें मलबे पर पड़ी। रानो के पंख जख्मी थे और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। कबूतर परिवार और हरी तोती दूर से मलबे को रुकना गवारा नहीं किया। तभी उसने एक पेड़ की शाखा पर एक दर्द भरी फुसफुसाहट सुनी। रानो रुकती है। वो देखती है कि एक सुंदर तितली बारिश से बचने की कोशिश में एक बड़े मकड़ी के जाल में फंसी हुई है। वो बुरी तरह से संघर्ष कर रही है। कोई मेरी मदद करो। अरे, आप कौन हैं? आप यहाँ फंसी हुई हैं। हाँ, मैं कल रात की बारिश से बचने के लिए आई थी और इस मकड़ी के जाले में फंस गई। मुझे निकालने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद कीजिए। रानो, जिसके दुख को किसी ने नहीं समझा था, अब खुद किसी और का दुख देखकर रुक गई। उसने अपनी बेबसी को भुलाकर उस फंसी हुई तितली को बचाना शुरू किया। डरिए मत, मैं आपको बाहर निकालूंगी। मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। मैं जानती हूँ जब कोई मदद करने वाला ना हो तो कैसा लगता है। आपने मेरी जान बचाई। आप तो खुद इतनी थकी हुई हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, फिर भी आपने मेरी मदद की। दूसरों की बेबसी देखकर अपनी बेबसी थोड़ी कम महसूस होती है। अब आप जा सकती हैं। तितली जाने के बजाय रानो के आगे उड़ने लगी। नहीं, मैं एहसान नहीं भूलती। आपने एक जीवन बचाया है, अब मैं आपके 7 सपनों को बचाऊंगी। मेरे पीछे आइए। तितली उन्हें जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में ले जाती है। वहाँ एक खूबसूरत झरना बह रहा है जिसके पास फलदार पेड़ हैं। ये कितनी सुंदर जगह है। ये जंगल का सबसे सुरक्षित कोना है। अब रुकिए। तितली अपनी जादुई चमकता छिड़काव एक बड़े पेड़ की शाखा पर करती है। देखते ही देखते वहाँ जादुई घास का एक सुंदर और मजबूत नया घर बन जाता है। ये लीजिए, ये जादुई घास से बना घर है, ये कभी नहीं टूटेगा। और ये झरना और फलदार पेड़ अब आपके बच्चों के हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये तो एक चमत्कार है। जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करती है तो प्रकृति आपकी मदद करती है। याद रखिए, सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती। रानो ने अपने बच्चों को नए घर में बैठाया। तितली दरवाजे पर खड़ी थी। आप कहाँ जा रही हैं? आप हमारे साथ क्यों नहीं रुकती? मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन जब भी आप मुसीबत में हो, बस इस घर की घास को छूना, मैं समझ जाऊंगी। आपने मुझे और मेरे 7 बच्चों को
एक नया जीवन दिया है। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। तितली हवा में उड़ जा